तो चलिए दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है क्या है। तो फिजिक्स का अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम क्या है, मात्रक एवं क्या मापन। मात्रक एवं मापन जिसका नाम है, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे, भौतिक राशि क्या होता है, जिसका डिस्कशन हम इसके पहले वीडियो में कर चुके थे कि भौतिक राशि उसको कहते हैं जिन राशियों का मापन किया जा सके। जिन राशियों का मापन किया जा सके उस राशि को क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। जैसे जैसे लंबाई है, तो लंबाई को हम माप सकते हैं कि ये 5 किलोमीटर है, किलोमीटर बोले या मीटर बोल दें तो ये इतना मीटर है, 5 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है, जो भी है। तो लंबाई को माप सकते हैं जिसका संख्यात्मक मान होता है, और क्षेत्रफल को माप सकते हैं, कार्य को भी माप सकते हैं, बल को भी माप सकते हैं, द्रव्यमान को भी माप सकते हैं, ऊर्जा को जैसे कि जूल में मापते हैं। तो हम जिसका भी मापन करते हैं वो क्या कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है, भौतिक राशि कहलाता है। और जैसे कि फिजिक्स में देखी जाए तो भौतिक राशि की जो संख्या होती है वो होती है लगभग 700 से 800। यहाँ पर दो डेफिनेशन बोले तो याद करने में 3 दिन लग जाते हैं। अब 700 से 800 क्या याद करना है, भौतिक राशि के बारे में जानना है, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो इसके लिए क्या किया गया, मुख्य मुख्य को ले लिया गया, मूल राशि को ले लिया गया, जिससे जो है सब राशि क्या होता है, कनेक्ट होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि इनसे जो है वह सब राशि कनेक्ट होता है। अब देखिए जैसे कि एक परिवार है, ठीक है, वहाँ पे कितने लोग होते, 100 से 200 लोग रहते हैं। परिवार नहीं, गांव टाइप से, लेकिन परिवार मान लो, ठीक है, परिवार लग नहीं रहा है लेकिन मान लो परिवार है, ठीक है। तो वहाँ पर कितने 100 से 200 लोग रहते हैं। अब इस परिवार के बारे में कुछ पता नहीं है, ठीक है, और इस किसी का यहाँ पर शादी करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इनके जो मेन है, मुखिया है, जैसे कि ये दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी हैं, और इनकी प्यारी सी दादी जी है, इनके साथ बैठ के मीटिंग कर लेंगे, पता चल जाएगा इसका परिवार कैसा है। अगर दादा दादी जी पढ़े लिखे हैं और इनका आदत व्यवहार अच्छा है तो परिवार भी अच्छा होगा। और ज़्यादा है तो यहाँ पर अपना चाचा जी, ठीक है, चाचा जी है, उनकी प्यारी प्यारी चाची जी है, इनसे बैठ कर के हम मीटिंग कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि ये परिवार कैसा है। अब हम इसे इसके छोटे बच्चे से जाके थोड़ी पूछेंगे कि जो कल ही पैदा हुआ है, जिस जो कुछ बोल ही नहीं सकता, उससे थोड़ी पूछेंगे कि कैसे है परिवार के करके, ठीक है। तो इनसे बैठ के एक बार मीटिंग कर लेंगे, पता चल जाएगा कैसा है परिवार, ठीक है। तो इसी प्रकार से जैसे कि मूल राशि हैं, तो मतलब क्या हुआ कि दादा दादी जी जो ओल्ड लोग हैं उनसे क्या होता है, आपस में उनका परिवार जो है कनेक्ट रहता है। उसी प्रकार से मूल राशि में जो है बाकी राशि जो है वह कनेक्ट रहता है। जैसे देखिए, जैसे कि आयतन लेंगे, जैसे कि ले लेते हैं क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी क्या है, एक प्रकार से लंबाई ही है ना। तो लंबाई गुणित लंबाई ही होगा, होगा ना। चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई है। देखिए यहाँ पर एक कमरा है, ठीक है, एक कमरा है, यहाँ पर कमरा टाइप से लग नहीं रहा है लेकिन कमरा मान लो, ठीक है, ये एक कमरा है, ठीक है। तो कमरा बना देते हैं, ये लो कमरा, ठीक है, और ये है इसका दरवाज़ा, ठीक है, बना देते हैं। अब इस कमरा का मैं पूछूं कि इसका लंबाई कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक के लंबाई नाप के बता दोगे कि भैया 10 मीटर है। 10 मीटर नहीं, 20-25 मीटर, जितना भी मीटर है वो, ये मान लो 10 मीटर है। और इसकी ऊंचाई पूछो तो उसी स्केल को उठाया या उसी टेप को उठाया और इसका लंबाई बता दिए कि भैया ये 25 मीटर है, ऐसे बता दिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि लंबाई ही ऊंचाई है, लंबाई ही चौड़ाई है, ये मान के चले, ठीक है। लंबाई से ही कनेक्ट है ना, ऊंचाई भी लंबाई से कनेक्ट है, चौड़ाई भी लंबाई से कनेक्ट है, इसलिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को क्या मानते हैं, लंबाई मान लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स में मतलब ये मूल राशि क्या निकला है, लंबाई है, ठीक है, मूल राशि क्या है, लंबाई है। इसी प्रकार से अब इसके बाद देखते हैं, तो मूल राशियों को 7 भागों में बांटा गया है। मतलब मुख्य मुख्य लोगों को 7 मुख्य को अलग कर दिया गया है। तो इसमें पहला क्या है, लंबाई है, द्रव्यमान है, और समय है,
ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इन 7 को जो है अलग अलग मतलब एक मुखिया के तौर पर रखा गया है। ये लोग क्या है, ये लोग है ओल्ड लोग, ठीक है, दादाजी है यही लोग, ठीक है, दादा दादी जो भी है ये लोग क्या है, मुखिया है, ठीक है। 7 मूल राशियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पर या इसे क्या आप बोल सकते हैं, आधार राशि भी बोल सकते हैं, ठीक है, आधार राशि या मेन है ये, ठीक है, मतलब मूल राशि है। तो यहाँ पर जो है मूल राशियों से बाकी राशि जो है वो तो कनेक्ट रहता है, जैसे कि लंबाई से ऊंचाई और चौड़ाई ये तो कनेक्ट रहता है, लेकिन क्या होता है कि मूल राशियाँ जो है आपस में कनेक्ट नहीं रहता, आपस में इनका कोई संबंध नहीं रहता है, जो अपने आप में पूरा स्वतंत्र होता है, ये क्या कहलाता है, यही है मूल राशि जो अपने आप में पूर्णतः स्वतंत्र। जैसे लंबाई और द्रव्यमान में कोई संबंध नहीं है। जैसे मैं पूछूं कि कोई बिल्डिंग है तो उसकी ऊंचाई लंबाई पूछूंगा, ठीक है, तो आप बताओगे कि ये बिल्डिंग जो है वह इतना मीटर या इतना जो भी है इतना मीटर जो है वह लंबा है। आप ये नहीं बोलोगे कि यह इतना इतना किलोग्राम लंबा है, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है, या इतना बजे तक लंबा है ये नहीं बोलोगे, ठीक है। लंबाई पूछो तो ये मान लो बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग दिखाते हैं हम। तो ये रहा अपना बिल्डिंग। तो इस बिल्डिंग में मैं पूछूं कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह कितना है, तो आप बोलोगे कि टेप लोगे, मापोगे और बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह कितना है, 50 मीटर या जितना भी मीटर है वो आप बताओगे। ये नहीं बोलोगे कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 50 किलोग्राम है या 2 बजे है, ऐसे नहीं बोलोगे, ठीक है। मतलब क्या हो रहा है कि मूल राशियाँ जो है वह क्या नहीं होता, आपस में क्या नहीं होता है, कनेक्ट नहीं होता है, आपस में इनका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है, मूल राशियों का। और हम 7 प्रकार की मूल राशियाँ देखें, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इनके अलावा कोई दूसरा मूल राशि नहीं होता है, ठीक है, मतलब 7 ही मूल राशि होते हैं, ठीक है। तो मूल राशि को हम क्या बोल सकते हैं कि इनको आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जिन राशियों का आपस में कोई संबंध नहीं होता है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है, ये क्या कहलाता है, जो अपने आप में पूरा स्वतंत्र होता है वो क्या कहलाता है, मूल राशि कहलाता है। मूल राशि कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, 7 मूल राशि हमने लिख दिया है। अब इसके बाद देखेंगे मापन क्या होता है, ठीक है। तो मापन क्या है, ठीक है, तो मापन वो है किसी निश्चित मानक से, क्या, किसी निश्चित मानक। तो मानक क्या है, सबसे पहले मानक क्या है, जैसे कि किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना। अब भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि की तुलना करना, तो भौतिक राशि क्या है, जिसका हम मापन कर सके और जिससे हम माप रहे हैं, चाहे वो तराजू हो, चाहे वो लंबाई हो, द्रव्यमान हो, जो भी हो, तो जिससे हम माप रहे हैं, स्केल से मापेंगे लंबाई को, और मतलब किलोग्राम से नापेंगे किसको, मीटर से, ठीक है, मीटर स्केल मीटर से जी, और किलोग्राम से मापेंगे द्रव्यमान को मापेंगे ना किलोग्राम से। मतलब मापन वह है किसी निश्चित मानक से, क्या, किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की जो तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, ठीक है। मानक और भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। मतलब मानक का मतलब है जैसे कि स्केल से मापते हैं मीटर, और किलोग्राम, द्रव्यमान मापते हैं किलोग्राम से, ठीक है, ये क्या कहलाता है, मापन कहलाता है, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा आता है, तो मात्रक क्या है, मापन के लिए, किसके लिए, मापन, ठीक है, मापन के लिए बनाए गए मानक को, मापन के लिए बनाए गए क्या, मानक जान गए ना, ठीक है। तो मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। मापन के लिए बनाए गए
मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, ठीक है, उदाहरण में समझ में आ जाएगा। उदाहरण जैसे कि लंबाई है, लंबाई किसी वस्तु का लंबाई कितना है, 15 मीटर मान लो, ठीक है, तो 15 मीटर। तो यहाँ पर देखिए मानक और मात्रक, मापन क्या है, मात्रक क्या है, मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। हम बता चुके थे, यहाँ पर बताए थे ना कि मीटर क्या है, मीटर जो है वह है मानक, ठीक है, मानक है ना। तो 15 मीटर, 15 मीटर तो मापन के लिए क्या बनाया गया है, मीटर बनाया गया है। तो मापन के लिए बनाए गए मापन मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट से इसमें और उदाहरण देखते हैं। तो द्रव्यमान, द्रव्यमान में लेंगे तो 10 किलो शक्कर लेंगे तो 10 केजी, किलोग्राम बोलते हैं ना, तो 10 किलोग्राम बोलेंगे। तो ये क्या है, ये क्या है, मानक है। और मापन के लिए क्या बनाया गया है, मानक क्या बनाया गया है, किलोग्राम बनाया गया है। तो तब तो पता चलेगा ना कि ये 10 किलोग्राम है, ठीक है। और जैसे कि समय लेंगे तो 15 सेकेंड से अभी क्लास चल रही है, ये बोलेंगे ना 15 सेकेंड से, तो 15 बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि मानक, मापन के लिए बनाए गए मानक को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। मतलब मानक ही क्या है, मात्रक है, ठीक। यहाँ पर सीधा सीधा बात है कि मात्रक क्या है, 15 मीटर में मीटर मात्रक है, 10 किलोग्राम में किलोग्राम मात्रक है और 15 सेकंड में सेकंड मात्रक है। और मात्रक को यूनिट से प्रदर्शित करते हैं तो स्मॉल यू लिखेंगे। उसके बाद आते हैं आंकिक मान, आंकिक मान को बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। ये अगला टॉपिक है न्यूमेरिकल वैल्यू। आंकिक, आंकिक का मतलब अंक, सीधा सीधा लेंगे अंक लेंगे। तो अंक का मतलब क्या होता है, नंबर, ठीक है, वैल्यू ऑफ नंबर। तो लंबाई में 15 मीटर, ठीक है, तो 15 मीटर में मीटर क्या है, मीटर तो मात्रक है, ये तो हम जानते हैं, ठीक है। और 15 क्या है, आंकिक मान है, ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू है। और 10 किलोग्राम में 10 क्या है, वो भी आंकिक मान है। अब यहाँ पर हम जान चुके हैं कि मोल राशियाँ क्या होती है, मापन क्या है और मात्रक क्या है, ठीक है, आंकिक मान भी जान चुके हैं। अब जानते हैं कि, अब जानते हैं हम मूल मात्रक। मूल मात्रक को क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट, लिख लेते हैं फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। ये मैं जल्दी जल्दी में लिख दिया, नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो भाई क्या है, हम नापना सीख गए, मतलब क्या है कि हमें नापने की एक प्रकार से तमीज़ आ गई। जैसे हम अपने दुकानदार के पास गए हैं, ठीक है, तो दुकानदार के पास गए हैं, उसके पास क्या होता है, 1 किलो का बाट रहता है या आधा किलो का बाट रहता है। और दुकानदार मानता है कि ये 1 ही किलो है, हम भी मान जाते हैं कि एक ही किलो है, ठीक है। अब जैसे अपन क्या करेंगे, दुकानदार से आलू मांगेंगे, ठीक है। तो आलू मांगेंगे तो क्या होगा, ये जो बाट रखा रहेगा, एक तरफ बाट को रखेगा और एक तरफ आलू को रखेगा और तराजू में तौल देगा। 5 बार आलू को तौल देगा। तो 5 किलोग्राम आलू लेना है तो 5 किलोग्राम आलू दे देगा, ये लो भैया, ले लो आपका आलू, ले जाओ आराम से, ठीक है। तो यहाँ पर अपन किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब ये है कि यहाँ पर मात्रकों का समान होना आवश्यक है। किसका समान होना आवश्यक है, मात्रकों का समान होना आवश्यक है। तो मात्रकों का समान होना आवश्यक क्यों, क्योंकि अगर मात्रक समान नहीं हुए ना तो विवाद की स्थिति भी आ सकती है। जैसे कि एक दिन क्या होता है कि अपने यहाँ शक्कर नहीं रहता है, ठीक है, मतलब शक्कर जो है वह ख़त्म हो जाए, अचानक की स्थिति और कोई मेहमान आया हुआ है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि मैं जो है अपने पड़ोस वाली जो आंटी है, आंटी थोड़ा उतना नहीं है, अपन थोड़ा स्मार्ट है, ठीक है। तो अपन जो है पड़ोस वाली आंटी के पास गए, तो पड़ोस वाली आंटी को बोले आज हमारे यहाँ शक्कर ख़त्म हो गया है, तो आप अपना शक्कर दे दीजिए और जब हमारे यहाँ शक्कर आएगा तो हम वापस लौटा देंगे। ये बोले तो आंटी क्या की, अपने किचन में गई, यहाँ पास किचन था ना, तो अपने किचन में गई और किचन में जा कर के अपना जो ये जो गिलास दिख रहा है ना, ये वाला गिलास उठाई और इसमें शक्कर भर दी, ठीक है, यहाँ शक्कर भरा हुआ है, तो शक्कर भर के लाई और हमको दे दिया, ठीक है। हम बोले ठीक है, ले जाते हैं और ले गए। उसके बाद क्या हुआ कि एक दिन हमारे यहाँ भी शक्कर ले आए, ठीक है, हमारे पिताजी जो है वह बाज़ार से शक्कर ले आए। तो हमने क्या किया, उससे जो थोड़ा सा छोटा साइज का गिलास लिए और उसमें पूरा शक्कर भर दिए और आंटी को ले जाकर वापस दे दिए, ठीक है। तो आंटी बोली ये क्या है, ठीक है, ये क्या है, क्या इसका
क्या करूँगा मैं, ठीक है। मतलब बोल रही है कि आंटी कि मैंने बड़े गिलास में दिया और आप छोटे गिलास ला करके दे रहे हो। मतलब यहाँ पर मैंने बोला कि मतलब गिलास का बदला गिलास, मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर विवाद की स्थिति हो रही है। अगर उसके पास एक मतलब मात्रक होता कि इतना लीटर, 1 लीटर, 2 लीटर, जितना है मतलब लीटर का एक मात्रक होता जो हमारे पास भी होता, तो इस विवाद की स्थिति नहीं आती, ठीक है। ये तो हो गया आस पड़ोस का, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे कि देश विदेश में कैसे होता है, जैसे कि हमारे देश में तेल का व्यापार होता है, ठीक है, और इराक ईरान में क्या होता है, पेट्रोल डीजल का व्यापार होता है, ठीक है। और जैसे कि हमारा देश का जो लीटर है ना इतना बड़ा है, ठीक है, और यहाँ इराक ईरान का लीटर थोड़ा उससे छोटा है, ठीक है। और क्या हुआ कि ये भारत है, ये इराक ईरान, भारत भी लिख देते हैं भाई, भारत, ठीक है। भारत और इराक ईरान के बीच में डील हुई, ठीक है। इन दोनों के बीच में डील हुई कि भाई 10,000 लीटर में हम आपको तेल देंगे, तो 10,000 लीटर में आप हमको पेट्रोल दीजिएगा, ठीक है। ये डील हो गई, ठीक है। मतलब कम ज़्यादा हो सकता है, उससे नहीं है। तो हमारे यहाँ जो तेल है वह इतने बड़े लीटर में नाप करके दिया गया, और यहाँ से जो है छोटे लीटर में नाप करके हमें पेट्रोल डीजल दे रहे हैं। मतलब हम हो गए ना घाटे में, हम बड़ा दानी दाता बने जा रहे हैं, भारत की है ना, तो भारत का हम बड़े दानी दाता बने जा रहे हैं, और वो हमें घाटे में दे रहे हैं, वो फ़ायदे में हो रहा है। कितना, 10,000 लीटर मान के चलिए, ठीक है, 10,000 रुपया लीटर में ले रहे हैं, 10,000, ठीक है। 10,000 रुपया लीटर नहीं है, मतलब 10,000 का जितना लीटर आ रहा है वो बोल रहे हैं, ठीक है। 10,000 में जितना लीटर आ रहा है वो हमको देगा, और हम उसको इस लीटर से देंगे, मतलब हम तो घाटे में चले गए ना। तो इसके लिए क्या हुआ है, विवाद की स्थिति ना हो इसके लिए क्या हुआ कि 1967 में क्या हुआ, इसके लिए 1967 में क्या हुआ कि फ्रांस के कौन से शहर, एक शहर है जिसका नाम क्या है, जिनेवा, ठीक है। याद रखने के लिए यहाँ पर लिखा गया है जिनेवा, जो शहर है फ्रांस का, ठीक है। जहाँ पर एक मापतौल का बहुत बड़ा कार्यालय है, ठीक है। ये हमने कार्यालय भी बना दिया है, हालांकि ये कार्यालय नहीं है लेकिन बना दिया है, इमेजिंग करिए, ठीक है। तो ये क्या है, मापतौल का एक कार्यालय है। यहाँ पर जो है देश विदेश के जो वैज्ञानिक है, सभी देश विदेश के वैज्ञानिक है, वो क्या हुआ, पहुँचे थे, ठीक है। सभी देश विदेश के एक एक वैज्ञानिक जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे। सभी देश विदेश नहीं कहेंगे, सभी देश के एक एक वैज्ञानिक यहाँ पर पहुँचे थे जो मापतौल के बारे में जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे कि चलो मात्रक बनाए होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर चलो मात्रक बनाए, जैसे बोलते हैं ना चलो दिल्ली चलो, ऐसे तो इसी प्रकार से चलो मात्रक बनाए का नारा लेकर के इन लोग चले थे, ठीक है। सब जा रहे हैं, ये देखो जा रहे हैं, यहाँ पास रास्ता भी है, ये यहाँ पास ये सब जा रहे हैं, ठीक है, जाओ, ठीक है। तो क्या क्या मात्रक बनाए, क्या क्या मात्रक बने, ठीक है, क्या क्या मात्रक बने वो भी देख। तो इन लोग क्या किया, एक धातु के एक छड़ लिए, यहाँ से यहाँ तक के जो चिन्ह लगा दिया गया, मतलब सोच समझ कर लगाया गया है कि यहाँ से यहाँ तक के जो 1 मीटर हो सकता है, ये सोच समझ कर के जो वैज्ञानिक थे वो 1 मीटर बना दिया गया, और सभी वैज्ञानिक को सैंपल दे दिया गया, ठीक है। ये हमारे देश में चलेगा, देखिए यहाँ से यहाँ तक के 1 मीटर बना दिया गया, ठीक है। मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक के बोल दिया गया कि ये 1 मीटर है, और किलोग्राम, समय, इन सब का जो है एक बना दिया गया, ठीक है, मात्रक ही बना दिया गया, ठीक है। सब देश में सभी वैज्ञानिक को उनका सैंपल दे दिया गया कि भाई भाई इसके ले जाइए, ठीक है, ये तुम्हारे देश का मात्रक है और यही हमारे देश का भी मात्रक है, यही तुम्हारे देश का भी मात्रक है और यही हमारे देश का भी मात्रक है। मतलब अभी के डेट में सभी देश का मात्रक जो है वह सेम है, इक्वल है, ठीक है। तो 7 प्रकार के मात्रक, मूल मात्रक निकाले गए हैं, ठीक है, 7 प्रकार के, जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे और अब भी डिस्कस करेंगे।
तो देखे थे ना मूल राशि 7 प्रकार के, ये देखे थे ना शुरू में कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, इसके ही मूल मात्रक बनाए गए थे। तो लंबाई का मात्रक क्या बनाया गया था, मीटर बनाया, और द्रव्यमान का मात्रक क्या बनाया, किलोग्राम बनाया, समय का मात्रक क्या बनाया, सेकेंड बनाया, ताप का मात्रक क्या बनाया, केल्विन बनाया, विद्युत धारा का मात्रक क्या बनाया, एम्पियर बनाया। ऐसे इसका प्रतीक भी देख लीजिए कि मीटर को स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, किलोग्राम को केजी से, ये तो पता ही है, ठीक है। सेकेंड को एस से प्रदर्शित करते हैं, और केल्विन को के से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर को किससे प्रदर्शित करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, कैंडेला को सी डी से प्रदर्शित करते हैं, और मोल को पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है, मोल होता है, MOL से प्रदर्शित करते हैं। मतलब मात्रक भी एक दूसरे से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है। आप पूछोगे कि 1 मीटर में कितना किलोग्राम होता है, तब घूम जाएगा ना, खोपड़ी घूम जाएगा, ठीक है। तो 1 मीटर में किलोग्राम कहाँ से होगा, ठीक है, किलोग्राम कहाँ से होगा, ठीक है। या 1 मीटर में कितना सेकेंड होता है, ये थोड़ी पूछेंगे, है ना। मतलब आपस में कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। तो मात्रक क्या है, मात्रक वो है जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, जिनका आपस में कोई संबंध नहीं होता है, वो पूर्णतः स्वतंत्र होता है। ये क्या कहलाता है, मूल मात्रक कहलाता है। और कौन सा मात्रक, मूल मात्रक कहलाता है, ठीक। तो इसके बाद आते हैं व्युत्पन्न राशि, ठीक है। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न का मतलब है सीधा सीधा किसी से उत्पन्न। तो जो राशियाँ क्या होते हैं, मूल राशियों से उत्पन्न, किसी से उत्पन्न मतलब किससे उत्पन्न, तो किससे उत्पन्न मतलब होता है व्युत्पन्न राशियाँ, मतलब किसी से उत्पन्न राशियाँ, किससे उत्पन्न राशियाँ, तो मूल राशि से उत्पन्न राशियाँ। मतलब जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है, उसको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। उदाहरण जैसे हम देखे थे ना, क्षेत्रफल का क्या देखे थे, क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल का क्या देखे थे, हम देखे थे कि क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई, ठीक है, लंबाई तो लंबाई है ही, ठीक है, और मूल मात्रक, ये लंबाई मूल मात्रक भी है, ठीक है, और लंबाई ही है। तो चौड़ाई भी किस अलग अलग टेप से थोड़ी नापे हैं, या अलग अलग मात्रक, टेप क्या है, मात्रक ही है ना टेप, तो अलग अलग मात्रक से थोड़ी नापे हैं कि लंबाई को अलग मात्रक से और चौड़ाई को अलग मात्रक से, ऐसे थोड़ी नापे हैं, ठीक है। तो लंबाई है ही, चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या है, लंबाई ही है। तो क्षेत्रफल का क्या होगा, लंबाई गुणित लंबाई, व्युत्पन्न मात्रक यही है। चौड़ाई क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, ठीक है। तो लंबाई गुणित लंबाई बराबर क्या हो गया, लंबाई का स्क्वायर। उसके बाद जैसे कि आयतन ले लेते हैं, ठीक है। तो आयतन का क्या होता है, आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो ऊंचाई और चौड़ाई किससे कनेक्ट है, लंबाई से ही कनेक्ट है ना। हम क्या बोले थे, मूल राशियाँ क्या है, जो बाकी मूल राशियाँ वो है जो अपने आप में मतलब मूल राशियों से तो स्वतंत्र रहता है, ठीक है, और बाकी राशियां जो है उनसे कनेक्ट रहता है, ठीक है। लंबाई से क्या कनेक्ट है, चौड़ाई और ऊंचाई कनेक्ट है ना। तो लंबाई है ही, और चौड़ाई भी एक प्रकार से क्या हुआ, लंबाई ही है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई भी एक प्रकार से लंबाई, और ऊंचाई भी एक प्रकार से लंबाई, मतलब लंबाई का घात 3, ठीक है। मतलब ये फिजिक्स में है, ठीक है। और इसमें हम क्या समझे कि जो राशियाँ ये क्या है, मूल राशियों से ही व्युत्पन्न की जा रही है, चौड़ाई है ऊंचाई है, ये क्या कर रहे हैं कि मूल राशियों से ही व्युत्पन्न किया जा रहा है। मतलब जो राशियाँ मूल राशियों से व्युत्पन्न की जाती है उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। और इनके जो मात्रक होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी में दोनों का आ गया, ठीक है। इनके जो मात्रक होते हैं उनको क्या कहते हैं, जैसे लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, ठीक है। चौड़ाई को नहीं बोले, चौड़ाई को भी मीटर ही बोलेंगे। जैसे चौड़ाई का मात्रक जो है वह मीटर ही होगा, ठीक है। तो इनके जो मात्रक होते हैं उसको क्या बोलते हैं, व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, ठीक है। अब मात्रकों की पद्धतियाँ भी होनी चाहिए। तो मात्रकों की भी 4 प्रकार की पद्धतियाँ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है CGS पद्धति। CGS पद्धति का पूरा नाम है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, ठीक है। इस पद्धति का पूरा नाम है। तो सेंटीमीटर, सी क्या है, सी लंबाई,
लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया लंबाई का मात्रक। और उसके बाद है द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या है? ग्राम है। द्रव्यमान का मात्रक है ग्राम। और समय का मात्रक, समय मतलब टाइम। ठीक है, समय का मात्रक, समय ही लिख लेते हैं, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड है। सेकेंड क्या है? समय का मात्रक। ग्राम क्या है? द्रव्यमान का मात्रक। और लंबाई का मात्रक है सेंटीमीटर। और ये क्या है? मात्रक। मात्रक मापने की एक प्रकार से पद्धतियाँ है। और दूसरा पद्धति है MKS। MKS पद्धति मतलब मीटर, मीटर किलोग्राम। ठीक है, आप और मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। ठीक है, मतलब अभी पूरा नहीं लिख रहा हूँ, नोट्स में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, और जिसके पास नोट्स नहीं मिल रहा है वो हाँ हमारे व्हाट्सअप नंबर में मैसेज कर देंगे। व्हाट्सअप नंबर जो है वह डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर MKS पद्धति में क्या होता है? M का मतलब हो गया मीटर। फुल फॉर्म की MKS का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम। तो मीटर क्या हो गया? लंबाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक, मात्रक है ना, मात्रक। लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर। और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। ठीक है, केजी, किलोग्राम। ठीक है, और समय, समय का मात्रक हर एक में देखे ये समय का मात्रक जो है वह इक्वल होगा, सेकेंड ही होगा। ठीक है, और दूसरा के बाद आते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? FPS पद्धति। FPS पद्धति लिख लेते हैं। FPS पद्धति का मतलब होता है फूड पाउंड सेफ्टी। ये मतलब जैसे चावल वावल चावल देते हैं ना, कोटा जिसको बोलते हैं, उसमें इस्तेमाल होता है इसका। जैसे लंबाई का इसमें फुट पाउंड सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड। तो यहाँ पर लंबाई का मात्रक क्या है? फुट है। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या है? लंबाई यहाँ पर लिख लेते हैं, लंबाई का मात्रक है फुट। और उसके बाद द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक है पाउंड। और सेकेंड, सेकेंड तो हर एक में सेकंड ही होगा समय का मात्रक। ठीक है, ये समय है। ठीक है, समय का मात्रक क्या है? सेकेंड। यहाँ पर दे देते हैं। ठीक है, सेकेंड का सेकेंड है। ठीक है, उसके बाद इसके बाद क्या आते हैं? SI पद्धति, जो कि हमेशा उपयोग में आते रहे। इस पद्धति का पूरा नाम क्या है? इस पद्धति का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम। इस पद्धति का पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। मतलब ये क्या है? MKS और SI पद्धति जो दोनों जो है वह एक ही प्रकार से, यहाँ पर लिख लेते हैं MKS पद्धति, दोनों एक ही प्रकार से है। ठीक है, तो इंटरनेशनल सिस्टम, ये नाम SI पद्धति का पूरा क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम है। ठीक है, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल सिस्टम। यहाँ पर थोड़ा जो नाम है वह उल्टा हो गया। ठीक है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होना था, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल मतलब पूरा राष्ट्र के लिए है, पूरा देश के लिए है। ठीक है, मतलब इसका उपयोग जो है वह अधिकतर होता है SI पद्धति का। तो आइए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़े हैं? तो पहले हमने क्या पढ़ा है? मापन एवं, अपना अध्याय का नाम था मात्रक एवं मापन। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़े थे ये। ठीक है, सबसे पहले पढ़े थे मात्रक एवं मापन में सबसे पहले देखे थे भौतिक राशि क्या होता है, मापन क्या होता है, और इनकी संख्या कितनी है। अब इनकी संख्या को याद करने के लिए हमें दिक्कत होती है, इसके लिए क्या बनाया गया? मूल मात्रक बनाया गया। और इसके परिवार के बारे में भी समझा दिया गया। इसके बाद मूल राशियाँ मतलब एक प्रकार से आधार राशियाँ। ठीक है, तो तो यहाँ पर अपन 7 प्रकार से मूल राशियों के बारे में पढ़े। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इनके बारे में हम पढ़ें। ठीक है, तो यहाँ पर इन 7 के अलावा कोई और मूल राशियाँ नहीं है। ठीक है, इसके बाद जाने कि मापन के लिए क्या है, मापन क्या होता है और मात्रक क्या होता है।
मापन मतलब किसी निश्चित यहाँ पर देखिए डेफिनेशन भी लिख दिया मैंने। किसी निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। ठीक है, निश्चित मानक से भौतिक राशि की तुलना करना क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। मतलब मापने की जो क्रिया है, सीधा सीधा बोलो कि मापन ही मापन कहलाता है। ठीक है, मात्रक। इसके बाद क्या देखे थे? व्युत्पन्न राशि देखे थे, व्युत्पन्न मात्रक देखे थे, और 4 प्रकार की मापन की पद्धतियाँ देख सकते हैं और देखें, और किस प्रकार से अगर मात्रक समान नहीं हुआ तो विवाद हो सकते थे। ये सब चीज़ हमने देखे थे। ठीक है, अगला वीडियो। ठीक है, धन्यवाद आज के लिए।